दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के लड़के को पीट पीट कर मार डाला। इसके पीछे कौन लोग हैं? आखिरकार इतनी दुश्मनी और इतनी नफरत इन लोगों के अंदर आते कहां से है और इनका ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, दिल्ली के उत्तम नगर में 26 साल के एक लड़का जो था जिसका नाम तरुण था। तरुण के माँ बाप के अनुसार, उनके परिवार के अनुसार और उनके जो रिश्तेदार है उनके साफ साफ कहना है, जो इनको पीटने को लेकर के, जो हमारे घर का जो बेटा है, जो लाडला था, उनको मारने को लेकर के ये लोग पिछले कई महीनों से प्लान बना रहा था। ये लोग पिछले कई दिनों से जो है उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं कर पाया, उनको मार नहीं पाया। लेकिन बहाना होली का हुआ। आप सब जानते हैं, जो 4 मार्च को होली के रंग में, होली के जश्न में पूरा देश जो है डूबा हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तरुण नाम के लड़का पर हमला करने के लिए कम से कम 7 लोग जो है एकदम निशाना बना करके बैठा हुआ था। उन लोगों को बस मौका चाहिए था और मौका मिल गया। वह रंग का गुब्बारा कहा यह जा रहा है। वहां के तमाम और भी कई लोगों के अनुसार, जो तरुण होली खेल रहा था, गुब्बारा मार रहा था अपने एक दूसरे दोस्तों पर, परिवार पर और अपने मोहल्ले के साथियों के साथ होली खेल रहा था। लेकिन ठीक उसी दौरान जो है वहां से एक महिला गुजर रही थी, नकाब में थी महिला, जो है मुस्लिम बताई जा रही थी। उस पर गुब्बारा का छींटे पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? हंगामा मच गया, हाहाकार मच गया। उत्तम नगर के उस गली में खून खराबा तक हो गया। उस गली में जो है उस वक्त तो वो माफी मांग ले, तरुण ने साफ साफ कह दिया हमसे गलती हो गई। ये तमाम चीजें जो है उनके परिवार के अनुसार कहा जा रहा है, उन्होंने माफी तक मांग लिया। ये मामला जो है शांत हो गया। लेकिन उस शांत मामला के बाद जो है ये तमाम जो निकल करके आया था, ये काफी तनावपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा था। कहा यह जा रहा है इन तमाम मामलों को लेकर के जो है तरुण पर घात बैठाए ये 7 आरोपी जो था, वो पीछे हटने के नाम नहीं ले रहा था। वो बदला की भावना के तहत उन पर जो है लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इन मामलों में लगभग 6 से 7 आरोपी हैं, जिसमें कई आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और अब इन मामलों को लेकर के नए सिरे से कार्रवाई की बात होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या रेखा गुप्ता सरकार से संभल नहीं रहा है? क्या अब ये तमाम केस सीबीआई की ओर जाने की कोशिश हो रही है? सीबीआई को हैंडओवर किया जाना चाहिए। इन तमाम मामलों को लेकर के मैं छत्तीसगढ़ का एक लड़का जो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में रहते हैं, उनसे जब मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा था ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, ये मामला सीबीआई तक जाना चाहिए और सीबीआई के हाथ में ही जाकर के तरुण को जो है न्याय मिल पाएगा, मेरे भाई को न्याय मिल पाएगा। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के कार्रवाई पर कार्रवाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले रविवार, जी हां, पिछले रविवार को इन मामलों में कई स्तर की कार्रवाई होता हुआ दिखाई दे रहा था। एमसीडी का 3 मंजिला मकान को ढा देना, उसके एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्रवाई और चेतावनी भरा संदेश, जो एक भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। उससे ठीक पहले, उससे महज कुछ दिन पहले परिवार का मुख्यमंत्री से अनुरोध करना, ये तमाम चीजें जो है एक कड़ी में पिरो करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो इन तमाम मामलों को लेकर के अब तमाम लोग जो दिल्ली के हैं या दिल्ली से बाहर के हैं या भारत देश के किसी भी कोने से, उनका साफ साफ कहना है इन मामलों को लेकर के सीबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि उनको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भरोसा नहीं है। वो लोग साफ साफ कह रहे हैं जो इन मामलों को लेकर अगर सीबीआई के पास ये मामला जाता है तो हमारे भाई को न्याय मिल पाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा जो क्या ये मामला सीबीआई के पास जाता है। वहीं हम आपको दूसरी तरफ आपको बता दें, जो इन तमाम मामलों को लेकर के तरुण का परिवार पहले से गुहार लगाता हुआ आ रहा है, जो हमारे बेटा का जान लिया है उसको या तो सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, या फिर उन्हें भी फास्ट ट्रैक मामलों में ले जाकर के उम्र कैद के साथ या तो फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम मामलों के बीच में एमसीडी का बहुत बड़ा कार्रवाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीडी का कार्रवाई उन 3 मंजिला मकान पर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर बुलडोजर चला। जी हां साथियों, उस पर बुलडोजर चला। बुलडोजर से उन मकान के जो छज्जे थे, जिसमें कहा जा रहा था जो वो सड़क के किनारे जो नाली होती है उस पर लगभग 4 फीट एक्स्ट्रा बनाया था, जिसमें लोगों को काफी दिक्कत होती थी, कई गाड़ी आने जाने में दिक्कत होती थी। इन मामलों को लेकर के पहले भी कई तरह के जो है तमाम लोग आवाज उठाते थे, लेकिन मामला तनावपूर्ण हो जाता था। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच में, इन माहौल के बीच में बुलडोजर चलना अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन न्याय की पक्ष से, यानी कि जो पीड़िता पक्ष है, उनका कहना है बुलडोजर से ही नहीं बल्कि इन मामलों को कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर ले जाकर के जो तमाम लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।